जिंदाबाद, राष्ट्रीय कोलानी मजदूर संघ जिंदाबाद, ललन चौबे जिंदाबाद, गदाई दुबे जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आज दिनांक 5/1/2025 को ललन चौबे जी जो राष्ट्रीय महामंत्री आरसीएमएस के हैं, राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ के, उनके निवास स्थान पर एक बैठक की गई है, जिसमें फरवरी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुख्यालय के घेराव की घोषणा की गई है। उसमें सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे, क्योंकि जिस ढंग से मजदूरों का शोषण हो रहा है आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा, और ये लूट जो मची हुई है, कोयले की चोरी किया कराई जा रही है, और ये सारे केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है। इन तमाम चीज़ों की मांग को लेकर के 18 सूत्री मांग रखी गई है और उसी के संबंध में आज बैठक की गई है। तो आइए हम ललन चौबे जी, पीएन दुबे जी और धीमर साहब, राजेश यादव जी और माला झा जी आदि लोग उपस्थित थे, और आते हैं इन नेताओं से भी हम इस संबंध में बात करते हैं। और इंदिरा जी भी जो सरकारीकरण कोयला खदान के की उनके प्रधानमंत्रित्व काल में, तो उसका उद्देश्य स्पष्ट था 4, जिसमें से एक भी पूरा नहीं हो रहा है। पहला उद्देश्य था कि कोयला खदान का जो भंडार है वो राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका निकासी इस ढंग से हो कि कोयला का बर्बादी नहीं हो। आज आउटसोर्सिंग में ये तो बात है, जितने आदमी काम कर रहा किसी का भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, मर जाता है तो दफना दिया जाता है, उसमें पुलिस किया सब कोई मिलके ये काम कर रहा है। बोना बन के बैठा हुआ है, कार्यपालिका बोना होकर बैठा हुआ है, कुछ नहीं देख रहे हैं, और हर जगह कोयला चोरी। कैसे चोरी होगा जी? अगर हमारे संपत्ति को हम रक्षा करने ही करेंगे, चोरी कैसे होगा? सियासत पैसा खा रहा है, आपको प्रशासन के लोग मतलब मौन रखे हुए हैं, आपका मैनेजमेंट मतलब जो वो कोयला खदान खोलने के लिए पैसा खा रहा है, तो चोरी तो होगा ही। कि राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ नए ढंग से कार्य करना शुरू किया है, और यह ब्रांच से लेकर एरिया से लेकर कंपनी और कोल इंडिया स्तर तक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, मजदूरों की समस्याओं का निदान कर रहा है। और इसके नेता हुआ करते थे स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे, राम नारायण शर्मा, बीपी सिन्हा, एस दास गुप्ता, एस के राय, दामोदर पांडे, कांति मेहता, ये तमाम नेता आरसीएमएस के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष रहे हैं, और मजदूरों की समस्याओं का निदान 1951 से आरसीएमएस करते रहा है, और पूरे देश में जैसा नाम है राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ, उसी तरीका से राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाते रहा है। लेकिन कुछ वर्ष पहले इसमें कुछ ऐसे शरारती लोग का प्रवेश हो गया जो संगठन को बिखराव की ओर लेकर चले गए। लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ नए ढंग से कार्य करना शुरू किया है, और यह ब्रांच से लेकर एरिया से लेकर कंपनी और कोल इंडिया स्तर तक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, मजदूरों की समस्याओं का निदान कर रहा है, और मुख्य रूप से CCL, BCCL, ECL, CMPDIL, NCL में इसके मजदूर भारी संख्या में सदस्यता ले रहे हैं, और आने वाला जो ये वर्ष है, इस वर्ष की अंतिम समय तक आप देखिएगा कि पूर्व की स्थिति जो पहले में था आरसीएमएस, उसी स्थिति में आपको दिखाई देगा। आज सर जो इंदिरा गांधी जी इसको राष्ट्रीयकरण की, पहले ठेके पर चलता था, प्राइवेट हाथों में था, आज फिर उसी पुराने चीज़ों को ही वापस लाया गया है और आउटसोर्सिंग में दे दिया गया है। इससे मजदूरों का फायदा हो रहा है या घटा है? देखिए, 1971 के पहले की जो स्थिति थी, प्राइवेट मालिकों के हाथ में जो कोयला थी,
वे लोग कम से कम ये समझते थे कि ये हमारी संपत्ति है और उस संपत्ति की रक्षा करना वे लोग जानते थे। सही ढंग से कोयले का उत्खनन, जो मजदूर काम में लगे हुए हैं उसका सुरक्षा, वेलफेयर का काम। मैं तो ये समझता हूँ कि आज के दिन की जो स्थिति है वह 1971 के पहले की स्थिति से कई गुना बदतर हो गई है। और आज मजदूर बन के नहीं है, आज मजदूर की संज्ञा अब क्या कहा जाए, इतनी बदतर स्थिति है। न उन्हें पेमेंट, न उन्हें पीएफ, न उनका सामाजिक सुरक्षा, न चिकित्सा व्यवस्था, न शिक्षा, कुछ भी आज के इस ये में नहीं है। सुरक्षा नाम का तो खदान में कोई चीज़ नहीं है, आउटसोर्सिंग कंपनी में ये नहीं है। बेंच की खड़ाई इतनी है कि कभी भी वो धराशायी हो सकता है, भारी नुकसान जान माल का हो सकता है। तो आज की स्थिति में और पहले की स्थिति में तुलना ही करना बेवकूफ़ी है। नेशनलाइजेशन तो जो हुआ उन गतिविधियों को देखते हुए इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज तो 1971 से पहले की जो स्थिति थी उससे मैं तो कहूँगा कि कई एक गुना बदतर स्थिति आज हो गई है और इसको संभाल पाना अब किसी के बस की नहीं है। अब मजदूर कोयला खदान में काम करने वाले किसी भी रूप में अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। रोजी रोटी की समस्या है, रोजी रोटी लोग किसी तरीक़ा से उस तरीक़ा से कर रहे हैं जैसे भीख मांग कर करता है। सर, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है हमको राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ को 71 से पहले वाले स्थिति में ले जाने का। देखिए, कोयला खदान में राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ का नाम पहले कोयला मजदूर संघ था और 1952 में कोयला खदान का सबसे पहले जो कानून रूप धारण करने के लिए आया अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और आज भी वो जजमेंट का कॉपी कहीं कहीं है कि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज अपने लिखे कि कोयला खदान के मजदूर नेता खास करके कांति मेहता का नाम दे करके कि ऐसे विद्वान लोग थे कि मैनेजमेंट के तरफ से सीआर दास और प्यार दास उस जमाने के बड़े वकील, वो लोग हमको बरगला देते, लेकिन मजदूरों के नेता कांति मेहता जी के रखने से हमने सही जजमेंट कर चुका है। जजमेंट में लिखे कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ का इतिहास ये था। अब सरकारीकरण इंदिरा गांधी ऐसे नहीं की, इंदिरा गांधी जी की, लेकिन सरकारीकरण करने के लिए फेडरेशन का डिमांड, जब से फेडरेशन का स्थापना हुआ उस समय से कांति भाई, बी भगवती INTUC के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, रामानुजम साहब जो INTUC के प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने हर एक फेडरेशन में ये रखते थे कि कोयला खदान का सरकारीकरण होना चाहिए। और इंदिरा जी भी जो सरकारीकरण कोयला खदान के की उनके प्रधानमंत्रित्व काल में, तो उसका उद्देश्य स्पष्ट था 4, जिसमें से एक भी पूरा नहीं हो रहा है। पहला उद्देश्य था कि कोयला खदान का जो भंडार है वो राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका निकासी इस ढंग से हो कि कोयला का बर्बादी नहीं हो। दूसरा था कि कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत खराब स्थिति थी। धनबाद, हम लोग जिस समय आए थे उस समय धनबाद स्टेशन पर कोयला खदान का कर्मचारी जब निकलता था तो बुझा जाता था वो काला कपड़ा पहने के कोयला खदान का है, तो उसके स्थिति में सुधार हो। और कोयला खदान में जो एक्सीडेंट होता था तो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता था, उसका सही मुआवजा मिले। ये 4-5 उद्देश्य थे, जिसमें एक चीज़ में तो सुधार हुआ, आज भी सुधार हुआ। चाहे जैसे भी कहिए कि 1971 के पहले कोयला खदान में काम करने वाले
मजदूर का बात छोड़ दीजिए, अब अधिकारियों का लड़का भी IIT में नहीं जाता था, इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ता था, मेडिकल में नहीं जाता था, लेकिन 71 और 73 में कोयला खदान का 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ। कोकिंग कोल का 17 अक्टूबर 1971 को, नॉन कोकिंग कोल का 3 मार्च 1973 को, और उसके बाद से कोयला खदान के मजदूरों का जो इंदिरा जी का सोच था, जो हमारे नेताओं का सोच था, आज हमको मैंने आपको बतलाने में गर्व हो रहा है कि आज हजारों हजार कोयला खदान के मजदूरों के लड़के IITN हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पढ़ लिख करके प्रोफेसर हैं, मैंने अच्छे अच्छे सम्मानजनक जॉब किए। क्यों हुए? इसलिए कि सरकारी नौकरी के बाद यहाँ सेंट्रल स्कूल खुला, या हर एक एरिया में 1-2 DAV स्कूल खुला, आपका DPS खुला। तो ये स्कूल, ये जो सरकारी को आज की जो स्थिति है, वो सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, और मजदूरों का जो अभी एक्चुअल मजदूर है, जो जिनका संख्या अभी मैंने बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग में है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने लड़के को DPS में पढ़ा सकें, DAV में पढ़ा सकें। आज स्थिति बहुत चिंतनीय है, और आज ज़रूरत RCMS के पुराने धरे पर चलने का है, यहाँ के नेताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, कि हम फिर वहीं चलें जहाँ से हमारे पूर्वज स्टार्ट किए थे। तभी कोयला खदान का भविष्य रहेगा, मजदूरों का भविष्य रहेगा, और संगठन भी अपने जगह पर आ सकेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आज जो कोयला का चोरी जो हो रहा है, हजारों हजार ट्रक कोयला का चोरी हो रहा है, इसमें राज्य सरकार दोषी है या केंद्र सरकार दोषी है? देखिए, पहले तो हमारी जो अभी उच्च स्तरीय नेतृत्व के नेतागण आपको सामने जो रखा विषय, कोयला चोरी तो बाद में आते हैं, जो हमारे बोले भी ये राष्ट्र का संपत्ति है, और हमारे कोयलेरी राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अभी संपूर्ण जिम्मेवारी कोयला खदान के प्रबंधन का है। हमारे केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने प्रबंधन को सौंपा जा रहा है, मैनेजमेंट, अर्थात उसको हर चीज़ को देना। उसके लिए कोयला को रक्षा करने के लिए आपको CISF भी डिपोर्ट किया गया है, अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है, फिर भी कोयला चोरी हो रहा है। सवाल ये बात है कि उसके पास अगर राज्य सरकार में भी कोई खामियां है, प्रशासन के मतलब मिली भगत है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो यहाँ का मालिक बना के आपको जो रखा गया है, आप क्या कर रहे हैं? आपका संपत्ति आप क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? आपका घर, CMD का घर में क्यों नहीं सोना चांदी को चोरी होता है? CMD का वेतन का पैसा तिजोरी में रखता है, उसको क्यों नहीं चोरी होता है? JM का मतलब घर में जो जेवर है, उसको क्यों नहीं चोरी होता है? और कोयला खदान का कोयला क्यों चोरी हो रहा है? इसलिए चोरी हो रहा है, वो भी इस चोरी में शामिल है, प्रबंधन भी यहाँ पर शामिल है, यहाँ का जो रक्षक बनकर है, जो ट्रेड यूनियन करते हैं, कहीं ना कहीं नेता का भी खामोशी बता रहा है कि ये भी कोई कहीं ना कहीं इससे शामिल है। आउटसोर्सिंग कंपनी मजदूरों का शोषण कर रहा है और कोयला भी चोरी करा रहा है। ये अधिकार किसने दिया उन्हें कोयला बेचने का? कोयला बेचने जो दिया है अधिकार, ये तो सरकार कोयला बेचने का, चोरी करके कोयला बेचने का नहीं दिया। लेकिन अभी जो कर रहा है ना, अभी जो किया, एक कंपनी को दिया 95% वो कोयला बेच सकता है। हाँ, वही ये सरासर गलत है। ये बदला ले रही है केंद्र सरकार। हमारी श्रीमती गांधी जी ने, जो महान देश के प्रधानमंत्री जो थे, मजदूरों को बदहाली देखकर, मजदूरों को शोषण देखकर, दोहन देखकर, मजदूरों को उत्पीड़न देखकर अपमानित जो हो रहे थे, उनको इंसान की तरह भांति देखने में आता था, परंतु कभी भी कहीं भी उनको इंसान के भांति सम्मान नहीं मिला। और यहाँ के जो ट्रेड यूनियन करने वाले अच्छे नेता लोग थे, अभी नाम भी बहुत लोगों के बोले, वो लोग जाके इस बात को जाके सेंटर में रखा गया, और रखने के बाद श्रीमती ने हमारे बहुत बड़े कल्याण किया मजदूरों को, इसके लिए जो राष्ट्रीयकरण किया। दुर्भाग्य हमारे, हम बचा नहीं पाए। हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं कर पा रहे। ये हमारे दुर्भाग्य है। हम लोग चाहते हैं हमारे RCMS पे हम शामिल हुए। हम तो पहले C2 में थे और 72 से मतलब थे, आज से नहीं, जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब से। लेकिन हम उस आंदोलन को भी देखे हैं,
और आज का शोषण भी देख रहे हैं, उन दिन का शोषण देख रहे हैं, देखे हैं, आज का शोषण दे रहे हैं। हमारे वरीय जो केंद्र के नेता बताए, जब उस समय मजदूरों के बारे में थोड़ा सा सोचते थे, आज नहीं सोच रहे हैं। आज आउटसोर्सिंग में ये तो बात है, जितने आदमी काम कर रहा किसी का भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, मर जाता है तो दफना दिया जाता है, उसमें पुलिस क्या सब कोई मिल के ये काम कर रहे हैं। बोना बन के बैठा हुआ है, कार्यपालिका बोना होकर बैठा हुआ है, कुछ नहीं देख रहे हैं। और हर जगह कोयला चोरी, कैसे चोरी होगा जी? अगर हमारे संपत्ति को हम रक्षा करने ही करेंगे, चोरी कैसे होगा? सियासत पैसा खा रहा है, आपको प्रशासन के लोग मतलब रखे हुए हैं, आपका मैनेजमेंट मतलब जो वो कोयला खदान खोलने के लिए पैसा खा रहा है, तो चोरी तो होगा ही। इसलिए हमारे अभी दायित्व बन जाता है, जो देश को प्यार करते हैं, जो देश के सभ्यता को, देश के संस्कृति को, देश के मानवता को, देश के हमारे महान संविधान को, उस संविधान के तहत हमारे राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ उसी को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज से जारी है। हमारे चंद्रशेखर दुबे जी को देखिए, एक वर्ग के लोग किस तरह षड्यंत्र रचाकर, इतने जानते हैं, सबको ही जानते हैं, वो आएंगे लोकसभा जीत जाएंगे तो मजदूर किसान का आंदोलन को एकदम पूरा आसमान में उठा देंगे, जिसको चलते साजिश के साथ एकदम चक्रव्यूह रचा बहुमन्य की तरह, और उसको मतलब सेंटिंग करने का प्रयास किया। लेकिन जो आंदोलन करते हैं, सूरज की रोशनी का कोई भी हाथ के क्या कुछ भी कर दे, पहाड़ खड़ा कर दे, उसको रोक नहीं कर सकता है। इसी तरह चंद्रशेखर दुबे जी है, आरसीएमएस है, वो लड़ेगा, लड़ाई के मैदान में कूद चुका है, मजदूर को पास जाएंगे, भले देर होगा, लेकिन मजदूरों को जिंदगी में अंधेरे से हम लोग दूर करेंगे। अंधेरे को दूर करने के लिए हमारा ये प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।